राधे राधे। जय श्री महाकाल की अत श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। श्री सूत जी ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं, श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वह भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। उज्जैन नगर में चंद्रसेन नामक एक महान राजा हुए हैं। वह परम शिव भक्त थे और वह परम तेजस्वी राजा थे। उन्हीं राजा के शिव पार्षदों में प्रधान राजा मणिभद्र सखा हो गए। तो मणिभद्र जो उनके सखा बने थे, उन्होंने राजा चंद्रसेन को एक चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो बहुत ही तेजस्वी मणि थी और सूर्य के समान उसमें प्रकाश निकलता था। जब राजा चंद्रसेन उस मणि को धारण करके अपने राज्यसभा में बैठते थे, तो जैसे सूर्य नारायण की कांति है, वैसे ही उनकी कांति चारों ओर फैल जाती थी। राधे राधे। आज श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। जब राजा चंद्रसेन की चिंतामणि नामक महामणि का उनके पड़ोसी राजाओं को पता चला, तो वे ईर्ष्या से जल उठे और वे सोचने लगे कि हम किस प्रकार से राजा से यह जो दिव्य चिंतामणि नामक महामणि है, इसे हम कैसे छीने। तो यह सोचकर उन सब राजाओं ने अपने समूह बना लिया और उज्जैन जो नगर था उसे चारों ओर से घेर लिया। जो चंद्रसेन जो राजा थे, उनका यह नियम था, वे रोज प्रतिदिन महाकाल मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने जाते थे। तो जब उज्जैन नगर को उन राजाओं ने चारों ओर से घेर लिया, तब भी वह महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी नगर में एक ग्वालिन रहती थी, जिसका 5 वर्ष का एक बालक था। वह सब पूजा पद्धति जो राजा कर रहे थे। राधे राधे। अत श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। राजा चंद्रसेन जब महाकाल जी की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो एक 5 वर्ष का ग्वालिन का बालक जो विधवा थी, वह पूजा देख रहा था। तो वह जब घर वापिस आया, तो वह कौतूहलवश उसने सोचा, मैं भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करूं। तो उस बालक ने क्या किया, वह अपने शिविर में जो जहां रहता था, उसी के पास एक और शिविर था जो खाली था। वह उस शिविर में गया और उसने सुंदर सा एक पत्थर लिया और उसे भोलेनाथ की तरह एक जगह स्थापित कर दिया। अब उसने कृत्रिम जो पूजन सामग्री से उस पत्थर की पूजा अर्चना की, जैसे वह राजा चंद्रसेन को देख के आया था। उसने कृतम नैवेद्य अर्पित किए, कृतम ही उसने अक्षत अर्पित किए भोलेनाथ को, और फूलों से उस सुंदर पत्थर को सजा दिया और बारंबार हर हर महादेव। राधे राधे। आज श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। जब वह बालक महाकाल की पूजा कर रहा था, थोड़ी देर बाद उसकी माता आती है और उसे बोलती है, पुत्र भोजन तैयार है, चलो अब भोजन करेंगे। परंतु वह बोलता है, नहीं माँ, मैं महाकाल का पूजन कर रहा हूँ, यह मेरे महाकाल है और मैं भोजन नहीं करूंगा। तो उसकी माता उसको पकड़ के खींचने लगती है, परंतु फिर भी वह भोलेनाथ को छोड़ के कहीं नहीं जाता। इस पे उसकी माँ क्रोधित हो जाती है और वह भोलेनाथ का सुंदर पत्थर जो उसने भोलेनाथ का रूप माना था, वह उठा के वह दूर फेंक देती है और उसकी जो पूजन सामग्री जो उसने कृतम जो चढ़ाई थी, वह भी उठा के वह चारों तरफ बिखेर देती है। यह देखकर वह तो वापस घर चली जाती है, परंतु वह बालक जैसे ही देखता है कि मेरे भोलेनाथ को मेरी माता ने उठा के फेंक दिया, वह तेज तेज चिल्लाने लगता है और वह वहीं पर ही मूर्छित हो जाता है। जब 2 घड़ी बाद जब उस बालक को जब उसकी राधे राधे। आज श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। 2 घड़ी बाद जब उस बालक को होश आया, तो वह क्या देखता है कि वो जो शिविर है वह शिव मंदिर में बदल चुका है और उसके सामने महाकाल का जो लिंग है वह बिल्कुल स्थापित हो चुका है, जो रतन में मणियों से जड़ा हुआ था। वह क्या देखता है कि शिविर की जगह शिवालय हो गया है, बहुत ही सुंदर मंदिर बन चुका है। उसके बड़े बड़े खंबे हैं जिनमें मणियां जड़ी गई हैं और सोने के कलश रखे हुए हैं और बहुत ही दिव्य मंदिर उसको यहाँ पे दिखाई दिया, जहाँ पे पहले वह शिविर था। यह देख के वह आश्चर्य में भर गया और वह सोचने लगा कि यह शिवालय कैसे बन गया। इतने में वह क्या देखता है, जो महाकाल है, जो उसने पत्थर जो बनाया था, उस पर जो उसने कृत्रिम सामग्री चढ़ाई थी, वही सामग्री उस शिवलिंग पे चढ़ी हुई है। तो वह समझ जाता है कि ये भोलेनाथ ने ही
राधे राधे। अथ श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। जब वह बालक अपनी चढ़ाई हुई सामग्री उस महाकाल के शिवलिंग पर चढ़ी देखता है तो वह समझ जाता है कि अवश्य ही भोलेनाथ ने उस पर कृपा की है और वह सूर्यास्त तक वहां रहता है, उनकी पूजा अर्चना करता है और फिर वह अपने शिविर की ओर हो लेता है। जब वह अपने शिविर की तरफ देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसकी शिविर की जगह वहां पे महल बन चुका था और जब वह अंदर जाता है तो वह देखता है सारे सुख साधनों से संपन्न वह महल था और अंदर उसकी माता सभी अलंकारों से सुशोभित थी और एक देवांगना की तरह सुंदर रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। और जब वह देखता है उसकी माता निद्रा के अधीन थी तो वह अपनी माँ को झकझोर के उठाता है, माता उठो। जैसे उसकी माता देखती है उठ के तो वह हैरान रह जाती है और वह उसी क्षण समझ जाती है कि भोलेनाथ ने उसके ऊपर और उसके पुत्र के ऊपर राधे राधे। अथ श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। जब वह बालक अपनी माता को उठाता है तो वह उसी क्षण समझ जाती है भोलेनाथ ने उस पे और उसके पुत्र पे अति कृपा की है और वह राजा को सूचना भिजवाती है कि भोलेनाथ का सुंदर शिवालय उसके पुत्र के पूजा के प्रभाव से बन चुका है और वह यहाँ आकर उसका दर्शन अवश्य करे। राजा अपने सारे काम निपटाकर अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ जब वहां आता है तो वह भी देख के हैरान रह जाता है और वह बारंबार अब उस बालक को सब प्रशंसा करते हैं और वह रात्रि एक क्षण की भांति निकल जाती है और बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जब जो राजा जिन राजाओं ने उनकी उज्जैन नगर को चारों ओर से घेरा होता है उन्हें भी उनके गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना दी जाती है तो वे डर जाते हैं कि इस राजा पे, यहाँ के राजा पे और राधे राधे। अथ श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा। जो विद्रोही राजा थे जिन्होंने उज्जैन को चारों ओर से घेरा हुआ था वह ये देख के डर गए कि संपूर्ण नगरी पे भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद है, इसलिए उन्होंने राजा से संधि कर ली और वे स्वयं महाकाल के दर्शन करने के लिए उनके राज्य में गए। सबने उस दिव्य नंद गोप बालक को बहुत से उपहार भेंट किए। जब यह उत्सव हो रहा था तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला, इस दिव्य बालक की ही 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के गोप प्रकट होंगे जिनके यहाँ स्वयं नारायण जी पुत्र के रूप में श्री कृष्ण नाम से आएंगे और यह जो बालक है इसका श्रीकर नाम से पूरे विश्व में ख्याति होगी। जय श्री महाकाल की।